करना है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार मोस्ट वेलकम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और जिन जिन विद्यार्थियों का प्रथम पाली में मैथ का एग्ज़ाम हुआ था उनका जो भी सेट है, ठीक है, मेरे पास सेट जी है, आपके पास जो भी सेट है 10 का डिस्टेंस होगा। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में मेरा होगा, तो हो सकता है आप में 11 में हो, 21 में हो, 31 में हो, 41 में हो, 51 में, 61 में, उसके बाद 71 में, 81 में, उसके बाद 91 में। इस तरह से आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है, पूरा हूबहू मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का जो एग्ज़ाम जो है ना काफ़ी शानदार गया होगा, क्योंकि बहुत इजी मैं क्वेश्चन देखा हूँ, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे हुआ है। तो मतलब एग्ज़ाम में जो है ना काफ़ी अच्छा गया होगा, ठीक है। आपके लिए जो क्वेश्चन सेट किया गया था वो काफ़ी इजी सेट किया गया था, ठीक। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 1 से 100 तक प्रश्न दिया हुआ था, जिनमें आपको 50% का आंसर देना था। कोई भी आप 50% कहीं से भी लगाना था, ठीक है। आई होप आप लोग का एग्ज़ाम जो है ना बहुत ही अच्छा गया होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि दो गोला जो है ना उनके आयतनों का अनुपात इतना दिया हुआ, ठीक है। 64:125 है। उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? देखिए हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसका जो आंसर आप निकालेंगे तो 64 का 4 होगा और 125 का 5 होगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकल जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 16:25 ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों प्रश्न यहाँ पर दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात इतना दिया हुआ है और ऊंचाई का अनुपात इतना दिया हुआ है, इसके आयतों का अनुपात क्या होगा? तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला दोनों तरफ लगाएंगे, इधर लगाएंगे और बीच में बराबर करके है ना इसका मान अनुपात में निकालेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर निकल जाएगा 96:75 निकल जाएगा, 175 ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए 3 प्रश्न यहाँ पर यानी कि फार्मूला पूछा है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है, ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर, ठीक है। 4 प्रश्न यदि शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ, त्रिज्या इतना दिया हुआ, इसकी तिर्यक की ऊंचाई क्या होगा, ठीक है। तो h बराबर तिर्यक की ऊंचाई निकालना था, ठीक है। तो रोड अंडर जो ना इसका मान निकालना, ठीक है। तो 4 का राइट ऑप्शन यानी कि बी होगा, ठीक है। 20 सेंटीमीटर निकल जाए, ठीक है। चलिए 5 प्रश्न प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 2√3 है तो इसके कोर की लंबाई क्या होगा? तो 5 का राइट ऑप्शन ए होगा, ठीक है। 2 सेंटीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न यानी कि किसी घन का किनारा दोगुना कर हो जाने पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के कुल कितने क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा ये आपसे पूछा है। तो 6 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन यानी कि 4 गुना हो जाएगा। मिलाइए फटाफट जल्दी से, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न है किसी गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उनकी त्रिज्याओं के अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो, ठीक है। 4:3 निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो 8 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग फटाफट मिला लीजिए। यहाँ पे देखिए cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin के पावर 4 थीटा दिया हुआ है, इसका मान पूछा, ठीक है। तो 9 का राइट आंसर याद रखिएगा, 0 निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ठीक है। नहीं बी होगा ना जी, 1 निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न यहाँ पे देखिए ये फार्मूला पूछा हुआ है और फार्मूला जब पूछा हुआ, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो ऊपर रहता है वही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न यदि किसी बाह्य बिंदु पी इतना दिया हुआ है, स्पर्श रेखा के इतना दिया हुआ, तो पी बी का मान जो ना जितना दिया हुआ उतना ही मान होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न यदि किसी पी ए पी बी जो है ना केंद्र से बिंदु केंद्र से ओ वाले वृत्त की खींची गई स्पर्श रेखा पी कोण ए पी बी बराबर 80 डिग्री है, तो कोण पी ओ ए का मान कितना होगा? तो 12 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन यानी कि ए होगा राइट आंसर, 40 डिग्री निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर गुजरने वाली त्रिज्याओं कौन सी कोण बनती है, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ, ठीक है। 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। 14वां प्रश्न यहाँ पर गौर से देखिए। 14वां प्रश्न है कि दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात इतना दिया, त्रिज्या क्या यानी कि R1 और R2 का मान दिया हुआ, ठीक है। इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 14 का राइट आंसर सी 9:16 निकल जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, आंसर हो जाएगा। चलिए 42 सेंटीमीटर त्रिज्या, जब त्रिज्या 42 दिया हुआ है, ठीक है, तो कहता है कि वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल उस त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और कोण का मान 30 डिग्री दे दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए थीटा का मान दे दिया हुआ 30 डिग्री और इसको जब बैठाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 462 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 5 और 5 7 है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा? 5 का स्क्वायर करिएगा, 7 का स्क्वायर करिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, नहीं सी होगा। ठीक है, सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 ना होता है, 7 का स्क्वायर 49 ना होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न यहाँ पे देख लिए। कहता है कि 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 tan स्क्वायर, 7 कॉमन लेंगे तो सेक बचाएगा और माइनस tan बचेगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है 1 होता है और 7 से 1 में गुणा करेंगे तो 7 कम 7, ऑप्शन नंबर कि बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न यहाँ पे ए बराबर इतना दिया हुआ है, ए बराबर ए कॉस थीटा और वाई बराबर एक्स बराबर ए कॉस थीटा, वाई बराबर बी साइन थीटा, तो बी स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? तो इसका आंसर निकालेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ए निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ठीक है, कहता है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 5 बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, इसका 60 डिग्री कोण मीनार की ऊंचाई कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना दूरी दिया हुआ है और कोण का मान दिया हुआ है, ऊंचाई एच का मान निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका मान निकल जाएगा तो कितना निकलेगा? ऐसे भी तो लिख सकते हैं 60 को हम ठीक 19 का भी 10, हाँ बिल्कुल 10√3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न यहाँ पर देखिए। कहता है कि एक पतंग पृथ्वी से 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है, इसका डोर पृथ्वी से 60 डिग्री कोण पर बनती है, तो डोर की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न यहाँ पर देखिए। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक -3 और -10 है? ठीक है, तो इसका आंसर निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या निकलेगा? ऑप्शन नंबर ए निकलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न यहाँ पर देखिए। कहता है कि शून्यकों का योग इतना दिया हुआ है, गुणनफल इतना दिया हुआ है, तो इसका मान क्या होगा? ठीक है, तो शून्यकों को योग यहाँ पर दे दिया हुआ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, प्लस में अल्फा प्लस बीटा, माइनस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, माइनस में अल्फा इंटू बीटा प्लस में होगा। ठीक है, तो इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पर 3 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस में 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा राइट सर। ठीक है, चलिए ठीक है ना जी, ठीक ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए। ठीक है, तो भागफल ज्ञात करना है, तो जो भागफल का घात निकालना है। ठीक है, तो जो पावर बड़ा होगा वही हमारा भागफल का घात होगा। ठीक है, तो एक्स के पावर 3। ठीक है, और यहाँ पे एक्स है, एक्स के पावर 4 है। ठीक है, तो ये एक्स में से घटा देंगे तो एक्स के पावर 3 और ये 3 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ, कहता है कितने हल होंगे? ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो तीनों मान जो है ना क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अनगिनत हल जाएगा। ठीक है, अब परिमित रूप से अनेक हल यानी कि अनगिनत हल। कहता है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर होते हैं उनके हलों की संख्या कितना होगा? ठीक है, अनगिनत, ऑप्शन नंबर यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट। ठीक है, दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समांतर हो तो उनके हलों की संख्या डी यानी गिनत होगा। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ कहता है कि समीकरण के युग में जो है ना इतना दिया हुआ इसका हल करेंगे तो 26 का राइट ऑप्शन पर ए होगा, यानी कि संगत निकलेगा, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये सब बना के मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट। ठीक है, सब में बनाया हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का मान क्या होगा? ठीक है, तो ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और का होल स्क्वायर माइनस में एल अल्फा इंटू बीटा, यानी कि या आप इसका मान रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान रखेंगे, उसका स्क्वायर करके घटा देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा 27 का राइट ऑप्शन नंबर ए 13/9 निकल जाएगा। ठीक है, 28वां प्रश्न, यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 है तो p का मान क्या होगा? ठीक है, तो 28 का राइट ऑप्शन नंबर डी निकल जाएगा। ठीक है, 28 का राइट ऑप्शन नंबर डी। 29वां प्रश्न यहाँ पर कहता है यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -3/2 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा? तो 29 का राइट ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 30वां प्रश्न यहाँ पर देख लिए, कहता है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल प्रकृति क्या होगा? ठीक है,
तो 30 का राइट ऑप्शन यानी कि ए, ठीक है। मूल वास्तविक और असमान होगा, ठीक है। क्या होगा? मूल वास्तविक और असमान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न देख लिए। कहते हैं वर्ग अंतराल इतना के वर्गों की लंबाई कितना होगा? तो 3 निकल जाएगा। इसका मैं आंसर निकाला हूँ, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 32 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न यहाँ आप देख लीजिए। तो 33 का राइट आंसर क्या होगा? तो प्रथम 6 सम प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा? तो प्रथम 6 सम प्राकृत संख्या, तो सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 2, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20 और 10, 30, 30 और 20, 42, 30, 12, 42 और कई गो 6 गो, तो 6, 7, 42, 7 होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 34 का राइट ऑप्शन यानी कि क्या होगा? तो बी होगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि बहुलक क्या होगा? जो बार बार रिपीट होगा बहुलक कहलाता है। तो 5, 5, 5, 5, 5, ठीक है। 3 को 5 है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कहता है कि पी का मान इतना, पी का मान 0.02 दिया हुआ, ठीक है। पी का मान क्या होगा, ठीक है, 0.098 निकल जाएगा, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन सब मैंने पढ़ाया हूँ, ठीक है। जो कोर्स खरीदेंगे उसको पता होगा, ठीक है। कहता है कि 2 पासों के एक साथ फेंका जाता है और ऊपर आने वाला अंकों का अंतर शून्य हो तो प्रायिकता क्या होगा, ठीक है। तो 1/6 निकल जाएगा ऑप्शन यानी कि क्या होगा? बी होगा राइट आंसर, ठीक है। 37 का राइट ऑप्शन बी। और तीसरा, 2 सिक्कों को उछालने में दोनों शीर्ष आने की क्या प्रायिकता होगी? 1/2 ऑप्शन यानी कि ए, ठीक है। 39वां प्रश्न यहाँ पे देखिए कहता है 1 वर्ष में 1 महीना यादृच्छिक चुना जाता है और कहता है इसका जून या सितंबर होने की क्या प्रायिकता होगा? 1/6 निकल जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पासे की फेंक संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या? ये पासे की फेंकने में संख्या 4 और 5 की क्या प्रायिकता होगा, ठीक है। तो 2 संख्या है और 2 संख्या और 5 6 होता है, 2/1/3 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 41वां प्रश्न यहाँ पर दिया 8 दिया हुआ है, ठीक है। 8 sin 60 डिग्री, 0, ठीक है। बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र पर इसको बनाएंगे तो 41 का राइट ऑप्शन ए यानी कि 8 निकल जाएगा, ठीक है। चलिए 42वां प्रश्न 0,0 मूल बिंदु का दिया हुआ, ठीक है। तो कहते हैं एक्स वाई पर हो तो दूरी यहाँ पर निकालने के लिए बोल रहा है। तो 42 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन यानी कि बी होगा राइट आंसर, ठीक है। √x² + y²। 43वां प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है कि y अक्ष के बिंदु 12,14 की दूरी क्या होगा? तो 12,14 की दूरी क्या होगा, ठीक है। तो 43 का राइट आंसर याद रखिएगा क्या होगा? 43 का राइट आंसर ए होगा राइट आंसर, ठीक है, यानी कि 12 निकल जाएगा, ठीक है। 44वां प्रश्न यहाँ पर 6,-60 कोटि है, ठीक है। तो कोटि एक्स अक्ष को भुज कहते हैं जबकि वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, -8 निकल जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखिए 44 हो गया। 45वां प्रश्न कहता है कि -3 और -4 कौन सा बिंदु पर कौन 5 बिंदु होती है? प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब प्लस माइनस दिया हुआ चतुर्थ में ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा राइट, ठीक है, यानी कि 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ कहता है निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है? तो द्वितीय में कौन होता है? द्वितीय में जो है माइनस प्लस होता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 47वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ इतना कि मिलाने वाले मध्य बिंदु करें नियामक क्या होगा? x1 + x2 बटा में 2 y1 + y2 बटा में 2। जब इसका मान करेंगे तो 47 का राइट ऑप्शन बी होगा राइट, 0,0 निकल जाए, ठीक है। चलिए 48वां प्रश्न रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु 2,4 है और ए के नियामक 5,7 बिंदु बी के नियामक क्या होगा? तो 48 का राइट आंसर क्या होगा? 48 का क्या होगा राइट आंसर? हाँ बिल्कुल डी निकल जाएगा, -1,1, ठीक है। 49वां प्रश्न है यदि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के इतना दूरी है वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा राइट, ठीक है। 50वां प्रश्न यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष इतना दिया हुआ, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? तो 50 का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा राइट, ठीक है। 51वां प्रश्न यहाँ पर किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 है और सारा अंतर 2 है, ठीक है। 5वां पद a5 बराबर a + में 4d, ठीक है। और यहाँ पर बोला है कि सारा अंतर कितना 2 और कहता है कि इसका मान 11 है, ठीक है। तो यहाँ पर a का मान प्रथम पद निकालना तो a + में 4 गुने और d 2 और प्लस बराबर में 11।
तो यहाँ पर 4 दूना 8, 8 में से 11 जाएगा तो 3, ए बराबर 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 12वां प्रश्न, n पदों वाले समांतर श्रेणी n² प्लस 2n प्लस 1 हो तो इसका छठवां पद क्या होगा। ठीक है, तो क्या करता है, छठवां पद निकालने के लिए बोला। ठीक है, जब n का मान यहाँ पर रख देंगे तो छठा का मान निकल जाए, छठवां पद निकल जाए। ठीक है, तो इसका सारांतर कितना दिया हुआ है, इसका सारांतर इस छठवां पद नहीं दिया हुआ ना, तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर नहीं क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहते हैं निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। देखिए ये है, देखिए इस स्क्वायर है, ये क्यू है, ये 4 है, ये घट ही नहीं सकता है। ठीक है, ये भी नहीं घट सकता है, इसको घटाएंगे तो 6 है, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना निकलेगा 2, ये तो बराबर नहीं आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, 4 में से 16 जाएगा तो यहाँ बचेगा 12 और 36 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 10, 20, ये तो बराबर नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए सी। ठीक है, 54वां प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो समांतर श्रेणी में कौन नहीं है, तो ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, ये उल्टा सवाल पूछा था कि गौर से देखिए, इसमें ये नहीं है तो यही नहीं है, बहुत उल्टा सवाल पूछा। ठीक है, कहता है कि 1, 4, 7 का 20वां पदों का योग क्या होगा, तो n/2, n का मान 20 रखेंगे और इसका मान निकले n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। 55 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि सी। ठीक है, 590 निकलेगा। ठीक है, 96वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका मान 1 होता है, तो 90 डिग्री का मान, cos 90 डिग्री का मान 56 का जवाब बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 57वां प्रश्न यहाँ पर देखिए, 57 का राइट आंसर हो गया। 57 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे जो, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 निकल जाए। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 58 का राइट ऑप्शन नंबर सी। 59 का राइट आंसर क्या होगा, साइन cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साइन 30 का cos 60 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर 90 माइनस tan स्क्वायर 90। ठीक है, तो इसको मान निकालेंगे तो ठीक है, तो tan से 0 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ठीक है, ये सब घट जाएगा तो क्या बचेगा, 0। हाँ, 60 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 61 साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। ठीक है, ए बराबर बी बराबर अल्फा बराबर बीटा बराबर इतना दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको मान रखेंगे तो 0 हो जाएगा। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 0 डिग्री का मान होता है 62 का, ऑप्शन नंबर बी 1। चलिए 63 नंबर प्रश्न है, यहाँ देखिए tan 45 डिग्री होता है, tan 45 डिग्री का मान यहाँ पर रखेंगे और इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो कितना निकलेगा, तो 63 का राइट ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 64 नंबर प्रश्न में ए का मान इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 गुने और tan ए का मान रखेंगे, tan 30 डिग्री बट्टा में 2, 1 माइनस में tan 30 डिग्री। ठीक है, तो 1/√3 और इसका भी 1/√3 होता है। ठीक है, और इसका जब मान निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, तो tan शायद 60 डिग्री का बराबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। tan का मान इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो सीधे यहाँ पर क्या करेंगे, ये ऊपर जाएगा, ये 12 में 13 के लिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 65 का है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 का क्या होगा, बी ना, हाँ 12/13 ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 66 नंबर प्रश्न इस सब कट जाएगा तो 1 निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 66 का राइट ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, और कहता है कि साइन 1 में ए का मान निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो 67 का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, 90 डिग्री निकल जाएगा। 68 नंबर प्रश्न यहाँ पर cos थीटा बराबर x है। ठीक है, तो cos थीटा बराबर x बराबर बटा हुआ है यहाँ 1, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण पर बैठाएंगे तो यहाँ पर लंब निकालेंगे, लंब का मान निकल जाएगा, तो tan का मान निकालेंगे। ठीक है, तो tan का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि क्या होगा, तो बी होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 69 नंबर प्रश्न 1 माइनस cos के पावर 4 थीटा। ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 69 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 70 नंबर प्रश्न y(x) किसी बिंदु पर निरूपित करने वाला संख्या कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए 71 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होता है, तो देखिए जिसके पावर 2 और 5 आता है उसका दशमलव प्रसार 7 होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको p/q के रूप में लिखने के लिए बोला 0.505। ठीक है, और बट्टा में जय को संख्या वह अंक लिखा है तो 1000 होगा। इसको काटेंगे तो 101 मरते निकल जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 से 200 मरते निकलेगा। 200 का फैक्टर देंगे तो 2 के पावर
3 और 5 का वर्ग 2 होगा, ठीक है। तो 72 का राइट आंसर क्या होगा? तो 72 का ऑप्शन नंबर यानी कि डी होगा राइट आंसर, ठीक है। 101 बट्टा में 2 का वर्ग 3 और 5 का वर्ग 2, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 73 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ था। यहाँ पर ए का मान कितना, बी का मान कितना है? 4 है और की का मान कितना है? 5 है। 4 5 20, 4 5 20, आर का मान 1, तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इसका शून्य निकालना है, तो जब इसको गुणनखंड करेंगे तो 71 का राइट 74 का राइट ऑप्शन यानी क्या होगा? तो डी निकल जाएगा। -1 -3, ठीक है। 75 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ, इसका घात निकालने है, तो जैसे इसको गुना करेंगे तो 2 और 3 5 हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये बहुपद नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद? शून्य 2 दिया हुआ, 2 दिया हुआ, ठीक है। तो जब शून्य 2 दिया हुआ तो 2 माइनस में 2 0 हो गया और x स्क्वायर और 2 गुने 2 माइनस में 4, तो x स्क्वायर माइनस 4, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। 10 स्क्वायर प्लस 70 प्लस 10 के शून्य का अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस में -b/a, तो -b/a, तो -7/a का मान है, तो -7, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 79 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ, देखिए इसका मान जब निकालेंगे, मान बैठाएंगे तो 79 का राइट ऑप्शन यानी क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा, ठीक है। 80 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। कहता है इतना दिया हुआ, शून्य एक शून्य जो -4 है, तो के का मान क्या होगा? तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 5/4, ठीक है बाबू। आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ, इतना मान दिया हुआ, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इकाई में निकालना है, इसका 6 निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 82 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, देखिए सब का मान ये होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 0 निकल जाएगा, ठीक है। बी ए होगा, ठीक है, 1 निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बी होगा, 1 निकल जाएगा। यदि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया हुआ, ठीक है, तो इसका 100 का रूट हो जाएगा 10 और 144 का रूट होगा 12, 10 रूट 12, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि किसी वृत्त के अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर प्रश्न, 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं 4:9 है, तो उनका अनुपात 9 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर नहीं, क्षेत्रफल ना पूछ रहा है, ठीक है। क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इतना दिया हुआ, ठीक है। इसका मान पूछा है कि त्रिभुज के इतना दिया हुआ, तो डी का मान क्या होगा, ठीक है। तो ए डी बटा बी डी और ए बटा ए सी का मान निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। उसी में ए को मान निकालना है, किसका मान? तो इसमें मान निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो ए का मान निकालना है इसमें, ठीक है। तो 86 का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा राइट, ठीक है। नहीं बी निकलेगा, 96 निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 87 नंबर प्रश्न ऐसे कि किसी त्रिभुज में कोण ए बराबर 90 डिग्री है और बी बराबर इतना है, ठीक है। ए बी बराबर इतना है, तो ए सी का मान क्या होगा, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर जो है ए बी का स्क्वायर, जो 20 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, और में से घटाएंगे 12 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना निकलेगा? 1 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 69 में से 169 में से 144 जाएगा, कितना बचेगा? 169 में से 144 जाएगा, कितना बचेगा? 25 का 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 88 नंबर यहाँ पर देखिए, कहता है इतना दिया हुआ है, ठीक है। कहता है कि कौन सा सही है, तो कथन ए बराबर कौन पी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 88 का राइट ऑप्शन नंबर ए। 89 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि एक कोण का मान इतना है, बी कोण मान, तो एक कोण का मान कितना होगा, ठीक है। तो 40 डिग्री सेम निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर प्रश्न, दो त्रिभुज के विद्युत की उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या कितना होगा, तो 2 होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। तबीयत वगैरह थोड़ा ख़राब है समझिए, इसलिए जो है ना कस के नहीं बोल रहे हैं। के का मान निकालने के लिए जब मूल वास्तविक होगा, ठीक है। तो जब मूल वास्तविक होगा ना, तो के का मान निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पर बैठाएंगे और इसका मान निकालेंगे, तो 9 निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 92वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ, देखिए कहता है कि यदि बहुपद एक का एक बहुपद शून्य के 2 है, ठीक है। एक बहुपद का शून्य के 2 है, तो एक्स का मान 2 रख दीजिए और यहाँ पर एक्स का मान 2 रखेंगे, ठीक है। तो एक्स माइनस में एक्स बराबर 2, तो एक्स माइनस में 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कहता है इतना दिया हुआ, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा में सी बाई ए होता है, तो सी की जगह पर बी है, तो बी बट्टा में ए की जगह पर कितना है, सी, तो सी, बी बट्टा सी, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, बहुत अच्छा मेरे बाबू, बहुत अच्छा। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, ठीक है।
तो द्विघात समीकरण कौन है बाबू? 94 का राइट आंसर क्या होगा? तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक कर लिया बेटा, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, ठीक है, 2 गलती हो गया है। चलिए आगे बढ़ते क्या है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो द्विघात समीकरण ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ठीक, 96% यहाँ पर द्विघात इतना है, तो विवेचक डी बराबर फॉर्मूला लगाएंगे और इसका मान निकालेंगे। तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि ए, ठीक है, 1 निकल जाएगा। 97% यहाँ पर दिया एक्स का मान इतना है, तो लिखा चित्र, तो एक्स की जगह पर 2 दिया हुआ, तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ठीक है। इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो पी का मान क्या होगा, ठीक है, तो पी माइनस में पी प्लस में 1 और माइनस में पी प्लस में 1, ठीक है, बीच में माइनस देगा तो 2p प्लस में 1 माइनस में p प्लस माइनस में 1, तो 2p में से p जाएगा तो p बचेगा और p 1 निकल जाएगा। ठीक, 98 का क्या होगा? 98 का 2 निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 99% यहाँ पर देखिए इसका आंसर सार अंतर घटा देंगे तो 4 निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका सार अंतर 5 में से 1 जाएगा तो 4 ना बचेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। चलिए आगे देखते हैं। 100 नंबर प्रश्न याद ही कहता है कि 38वां पद ज्ञात कीजिए। तो 38 का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस में 37d, तो ए का मान कितना है? तो 5 प्लस में 37 और गुने डी का मान कितना है? तो घटाएंगे तो 5 में से 8 में से 5 गया तो 3, तो 7 3 21, 1 हासिल 2 और 3 3 9 2 11 और 5 में 16। कौन सा पद 38 है? लास्टवा पद 38 दिया हुआ, ठीक है, एन का मान दिया हुआ, ठीक है, सॉरी एन का मान दिया हुआ, तो 12वां पद निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरह से मैं टोटल प्रश्न 100 में 100 करा दिया। आप लोगों का कितना सही हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत धन्यवाद।